नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 30 मार्च को आपका जो है फाइनली आपका डीएलएड का एग्जाम आपका कंडक्ट होना है। तो आज के सेशन में हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके सारे नोट्स के आपके क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको बता दूं, आज के इस क्लास में हम लोग लगातार 2 सेशन को साथियों कंप्लीट करेंगे समय को देखते हुए। जैसा कि आपके पास मात्र आपके पास 10 दिनों का आपके पास समय आपका बचा हुआ है, जो कि ना के बराबर आप ले सकते हो। आप देखेंगे तो इस 10 दिन के अंतर्गत क्या है कि जितनी भी ऑलरेडी आपने जो है सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया हुआ है, इसको आपको बेहतरीन तरीका से एक बार रिवीजन कर लेना है। उसकी आप देखेंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रश्नों पर आप कमांडिंग करेंगे 10 दिन तक, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके याद रहेंगे और तभी आप एग्जाम में जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आज के सेशन में साथियों हम लोग जो है अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो सारे आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा। और डबल सेशन को कवर करना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप समय देखेंगे तो ना के बराबर है और लगातार अभ्यर्थी परेशान भी है। तो इस सेशन में जो है टोटल आप सभी लोगों को जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन डाला गया है, तो सभी प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को आप जो है अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप सभी लोगों को इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ भेजा जा रहा है, तो आप सभी लोग जो है इसको लेकर के रिवीजन करते रहेंगे। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, ये आपको पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो बताइएगा आप लोग कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पर साथियों आपका स्थित है। तो याद रखना है ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स याद रखना है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम लेना है और सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको फटाफट अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए कवक का अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है आपका? माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपके बिहार के बीएड एग्जाम में आपका जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्लस आप देखेंगे तो 2019 के आपके जो है डीएलएड एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप सभी लोग साथियों याद रखेंगे सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है न्यू मैथमेटिक। ध्यान रखना क्या कहलाता है, न्यू मिसमेटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहे बोले जा रहे कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखना सेलुकुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। साथियों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो संस्थान है या फिर डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हैदराबाद के अंतर्गत ही आपका स्थित है। तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि जो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड हम बोल सकते हैं इसको डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पर आपका साथियों स्थित है, जो मैंने आपको फैक्ट में कवर कराया। क्योंकि हैदराबाद से ही रिलेटेड है तो आप सभी लोगों को फैक्ट याद रखना है। और फैक्ट जितना अभी क्या है कि क्वेश्चन को आप ज़्यादातर आप विश्लेषण करेंगे, एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप सभी ऑप्शन को अगर रिवील करेंगे, यही क्या करता है कि आपके स्कोर को आपको बढ़ाएगा। ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के साथ आपके कई सारे क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, तो एक तरह से जो है आपका बेहतरीन तरीका से आपका रिवीजन भी आपका हो पाता है। तो आप देखेंगे तो सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग का जो है साथियों आपका डायग्नोस्टिक का संस्थान अवस्थित है, ये आपके हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण का फ्रेंड्स बताना है पिता किसे कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये आपका लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है आपका, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। देखिए दिया गया है पोमोलॉजी, फंगोलॉजी दिया गया है, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो फ्रेंड्स याद रखना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और जो है स्वान के द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। क्वेश्चन को रिपीट करते रहिएगा और डेफिनेटली यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी मैंने नोट्स को कवर कराया है,
नोट्स को आप सभी लोग अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर रखना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों नोट्स का कंप्लीट आपका पीडीएफ जो है ग्रुप पर आपको चलाया जा रहा है। जो नए कैंडिडेट है उसके लिए मैं बता दूं 7050513705 पर आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड लिख करके एसएमएस करना है। जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन और नोट्स का जो आपका ग्रुप चलाया जा रहा है, फुल एंड प्रैक्टिस सेट टेस्ट वगैरह सारा कुछ उसमें डाला जा रहा है। कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके इस ग्रुप के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको ऐड हो जाना है। ठीक है, तो जो एक्चुअल कैंडिडेट है यहाँ पर ऐड होकर के सारे नोट्स को आप अचीव कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर हो चुका है कि कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये किसने किया था। तो ये आपका जो है स्लाइडन और जो है आपके स्वान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो सवालों का अध्ययन कहलाता है, इंपोर्टेंट रहेगा। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। देखिए कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। देखिए साथियों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है ये आपको हमारा बताना है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं 30 मार्च के लिए खास करके, तो आप ध्यान रखेंगे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है ये आपको हमारा बताना है। तो फिर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, मलेरिया रिजर्व सेंटर कहाँ पर है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मलेरिया रिजर्व सेंटर कहाँ है? तो ये आपका साथियों नई दिल्ली में है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मलेरिया रिजर्व सेंटर कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली के अंतर्गत है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। अध्ययन से रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपके पूछे जाना है। तो आपसे भी लोग ध्यान रखेंगे अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका कहलाता है विटीकल्चर। अंगूरों का अध्ययन जो कहलाता है ये आपका विटीकल्चर कहलाता है। या अंगूर का बागवानी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपके विटीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाते हैं। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नेत्र के जो है कौन से भाग को दान दिया जाता है, तो आप याद रखना कॉर्निया को दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप याद रखना है कि जो हमारे नेत्र होते हैं, आँख होते हैं, इसके कौन से भाग को जो है डोनेट किया जा सकता है, तो कॉर्निया को किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है इज्जत नगर में आपका स्थित है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो जो भी यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है बन सकते थे आपके सिलेक्टिव में, सारा क्वेश्चन आपको डाल दिया गया है अध्ययन से रिलेटेड आपका, तो यहाँ से आपके पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों दिया गया है कि किस विज्ञान में वनस्पति, और इसमें क्या है कि मिक्स क्वेश्चन आपका डाला गया है। तो आप सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में बोला जा रहा है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो देखिए पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन होता है ये आपके ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। फ्रेंड्स याद रखना है गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का है। फ्रेंड्स ये आपके जो है बिहार डीएलएड के एग्जाम में आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका याद रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी, आप सभी लोगों अगर जो कैंडिडेट नए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाए हैं, आप सभी लोगों को मैं फिर से कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर आप सभी लोग जरूर लगाना। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपका जो है रिपीट होता है, इसलिए मैंने पहले ही आपको प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ के साथ मैंने आपको जो है कंप्लीट आपको करा दिया है, ताकि आप सभी लोगों को एक अंदाज लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं और बिहार डीएलएड के अंतर्गत कैसे आपके क्वेश्चन जो है आपका रिपीट किया जाता है। बाकी ऑल ओवर मैंने इतने आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन भी डाला है कि डेफिनेटली आप सभी लोगों का स्कोर काफ़ी अच्छा खासा आपका हो गया होगा। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपके कहाँ पर है, ये आपको पर पूछा है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपके करनाल में है। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। देखिए वायरस का अध्ययन जो है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपको नंबर पूछा रहती है, आपका जो है वायरोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना है क्या कहलाता है, आपका वायरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम लोग कहते हैं BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए भाभा जो है एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर, तो ये आपके ट्रॉम्बे के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। देखिए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये आपके कहाँ पर है, तो साथ ही आपका गुड़गांव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है, तो ये आपके गुड़गांव के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है जीवों में पाए जाने वाले कहलाता है, बोला जा रहा है कि वालों रोगों का अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जीवों में पाए जाने कहलाता है वाले रोगों का अध्ययन। देखिए जीवों में पाए जाने वाले जो रोगों का अध्ययन है ये आपका क्या कहलाता है, ये मेनली आपसे पूछा जा रहा है। इसे हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी। याद रखना साथियों क्या कहते हैं हम लोग, पैथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। याद रखना साथियों क्या कहलाता है आपका एंटोमोलॉजी। एक भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो बोला जा रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए जीव विज्ञान की जो पिता माने जाते हैं ये माने जाते हैं आपके अरस्तु को, जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप ध्यान रखना तब हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका लेमार्क और जो है आपका ट्रेविरेनस आपका हो जाएगा। जबकि ये पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका अरस्तु हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो बताइएगा साथियों आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये आपके कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। याद रखना ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, बोला जा रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो देखिए दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये आपके कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन का आप लेवल देखेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके इस तरह से डाउन करके पूछ दिया जाएगा कि आप सारे क्वेश्चंस को बना देंगे, तो ऐसा कहते कभी संभव नहीं है। क्वेश्चन का लेवल आपका ना तो सीधा आपका डाउन रहेगा ना तो सीधा आपका अप रहेगा। नॉर्मल कैटेगरी में आपके रहने वाले हैं क्वेश्चन आपका डीएलएड का, क्योंकि ये किसी प्रकार का कंपिटिटिव एग्जाम नहीं है। इसमें रैंक के अकॉर्डिंग आपका जो है कॉलेज आपका प्रिपेयर किया जाता है, और अच्छे अगर आप रैंक लाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो है अपने जिला के अंतर्गत बेहतर जगह पर आपको कॉलेज साथियों आपका प्रिपेयर किया जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है इंदौर में है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए जो है बनते हैं, तो ध्यान रखना आप सभी लोग। मधुमक्खी पालन, चूंकि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बराबर आपका रिपीट किया गया है सभी तरह के एग्जाम्स में, तो आप सभी लोग याद रखना ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन की जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका एपीकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो भूकंप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहलाता है सिस्मोलॉजी। साथियों याद रखना भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। साथियों याद रखना भूकंप को टोटल 4 जोन में आपका बांटा गया है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भूकंप को कितने जोन में बांटा गया है, तो टोटल आपके 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें कि PS, L और आपका V बांटा गया है। P का वेग जो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि S की अगर हम बात करेंगे तो 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। L और V का कोई आपका फिक्स नहीं होता है। ऑप्शन हमारा
बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। थियोफ्रेटस, लिनियस, वान वेयर, टी.एच. मॉर्गन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लिनियस को। देखिए ध्यान रखिएगा, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपके लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जंतु विज्ञान का जनक जो कहा जाता है ये फ्रेंड्स आपके अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। देखिए साथियों, बोला जा रहा है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथी याद रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं ईसीजी। ईसीजी आपका होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये भी आपका जो है हृदय से ही आपके संबंधित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। साथियों इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे होमोसेपियंस में किसका अध्ययन किया जाता है, बाघ का, मेढक का, मनुष्य का, गुलाब का। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस किसका अध्ययन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपके मनुष्य का अध्ययन जो होता है होमोसेपियंस कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। देखिए स्वप्नों का, जो सपनों का अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसे हम लोग बोलते हैं ऑनिरोलॉजी। ध्यान रखिएगा आप लोग, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑरिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, याद रखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम से आपका। तो ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, तो साथियों याद रखना, फलों का अध्ययन कहलाता है आपका पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका 100% आपका छपता है, उस टॉपिक को मैंने जो है बेहतरीन तरीका से वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया है, जो कि आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और जहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो नोट्स आप सभी लोग पूरा क्लियर करके रखना है, और आप यहाँ से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो प्रश्न हमारा कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को आप सभी लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, जैसे आप एग्जाम देख कर आएंगे तो रिवील कराएंगे, तो उस समय हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके देखने को आपको मिला है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया गया है ऑस्टियोलॉजी। प्रश्न है साथियों हमारा, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑस्टियोलॉजी की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो ये आपका जो अस्थियों का अध्ययन होता है, जो हड्डियों का अध्ययन होता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे, बिल्कुल भी टाइम आप सभी लोगों को किल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो साथियों जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने कवर भी करा दिया है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो है आपका फ्रेंड्स कैपिटल है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है, केंद्रीय चावल अनुसंधान का जो है संस्थान कहाँ अवस्थित है। देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान क्या मैंने कवर नहीं कराया है। इस तरह के काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है मैंने साथियों, जब भी आपका महानदी से रिलेटेड चर्चा होता है, ओडिशा से रिलेटेड आपका चर्चा होता था, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने जो है हमेशा आपको रिवील कराया है। आप देखिए यहाँ पर आ भी चुका है आपका प्रश्न। आपका बोला जा रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये जो है आपके कटक में है। कटक जो है साथियों आपका ओडिशा राज्य के महानदी के तट पर आपके अवस्थित है। जबकि अगर हम बात करेंगे विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान के रूप में कौन से देश को जाना जाता है या फिर कहाँ पर है, तो ये आपके जो है फिलीपींस में। जबकि अगर हम बात करेंगे हमारे भारत के अंतर्गत केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपके कटक में है।
कटक कहाँ पर, तो आपको ओडिशा के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कीटों का अध्ययन कहलाता है। अभी रिसेंटली आपका कवर भी आपका हुआ है। कीटों का अध्ययन फ्रेंड्स आपका कहलाता है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब साथियों यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट आपका सेशन आपका शुरू होता है, तो फटाफट यहाँ से आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट लेंगे और ध्यानपूर्वक आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज का जो है पहला हमारा नेक्स्ट सेशन का जो है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। जबकि अगर हम बात करेंगे परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है साथियों आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। जबकि हाइड्रोजन बम जो हमारा है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। देखिए नेक्स्ट आपका आ गया है परमाणु बम। यहाँ से चूंकि क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके छपता है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जहाँ से आपके इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखना कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एक साथियों क्वेश्चन आपका आता है जो हमारा सन है, सूरज है, इसके बारे में पूछा जाता है कि सूरज में जो है आपका क्या है कि ऊर्जा का कारण क्या है, तो ध्यान रखना नाभिकीय संलयन आपका हो जाएगा। देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब भी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम आपस में रिएक्ट करता है, तो ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। सूर्य का चर्चा किया गया है, तो सूर्य में हाइड्रोजन का टोटल आपका 71% आपके होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे सूर्य में जो है आपका हीलियम कितना होता है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, हीलियम की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो हीलियम आपका जो है 29% आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है साथियों, रडार के आविष्कारक कौन है। देखिए जो रडार का आविष्कार किया गया है ये किनके द्वारा किया गया है, तो रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अल्बर्ट टेलर के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, तो ये साथियों आपका जो है पाउली के द्वारा किया गया था। ठीक है, सॉरी साथियों देखेंगे तो न्यूट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपके जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आप देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये साथियों आपका जो है ये आपका जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आवर्त सारणी का नियम का जो खोज फ्रेंड्स किया गया था ये मेंडलीफ ने किया था। और देखिए याद रखना है, मेंडलीफ के समय पूछा जाता है कि टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 62 थी। याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और देखिए मेंडल ने जो पूछा जाता है क्वेश्चन आपका आता है कि मेंडल ने जो है सर्वप्रथम अपना प्रयोग जो है किस पौधे पर किया था, तो आप ध्यान रखना मटर के पौधे पर इन्होंने जो है पहला प्रयोग इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। फ्रेंड्स प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है जो कि मंदक के रूप में, जिसे हम लोग D2O कहते हैं, डायट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका कि परमाणु द्रव्यमान आपका 20 होता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है। जबकि अगर ये पूछा जाता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, तो हाइड्रोजन बम की अगर साथियों बात करेंगे तो 1952 में जो है सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। जो हमारा प्रोटॉन होता है ये किस प्रकार का कण है, बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रोटॉन पर जो आपका होता है ये आपका धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आप देखेंगे तो आपका माइनस होता है। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये आपका न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इस पर आपका हो जाएगा धन आवेश, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। इलेक्ट्रॉन आपका सीधा मारिए ऋण आवेश आपका हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करने का भी आपको मौका मिल रहा है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे।
न्यूट्रॉन पर साथियों याद रखेंगे इस पर किसी भी प्रकार का आपका आवेश जो है नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे तो प्लस और माइनस जो होता है दोनों आपका इक्वल होता है, इन्हीं कारण से न्यूट्रॉन को न्यूट्रल माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेशहीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन, माइकल फेराडे, विलियम सॉल्क, गैलीलियो। तो साथियों याद रखना है कि जो परमाणु हमारा बम है जो कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, इसको जो साथियों खोजा गया था ये किनके द्वारा जो है डेवलप किया गया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हॉन के द्वारा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? देखिए दोस्तों, प्रथम परमाणु बम जो डेवलप किया गया था ये कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था। ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज रहता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन साथियों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात करें तो बोला जा रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? साथियों प्रोटॉन की जो खोज है ये किनके द्वारा आपका किया गया था? तो ध्यान रखना ये गोल्ड स्टील के द्वारा किया गया था। गोल्ड स्टील ने जो है प्रोटॉन की खोज किया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की दोस्तों बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो देखिए न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया था आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो जेम्स चैडविक आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करें, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है पोलियो वाला, ये क्वेश्चन आपका बिहार डीएलएड के अंतर्गत भी आपका पूछा गया है और बिहार आपका जो है बीएड के अंतर्गत भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यानी ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आपका रिपीटेड आपका है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखना। पोलियो मुक्त अगर आपको पूछा जाता है कि भारत जो है कब से घोषित किया गया है, तो 2012 से आपका किया गया है। जबकि पोलियो का जो टीका है फ्रेंड्स ये किनके द्वारा खोजा गया है? तो ये आपका जो है जॉन सॉल्क के द्वारा खोजा गया है। इसको अभी याद कर लेना आप लोग। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इन सभी को साथियों आपका कलेक्ट किया गया है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है ये आपको मैं बताना है। तो अल्फ्रेड नोबेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अल्फ्रेड नोबेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन। देखिए प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, न्यूट्रॉन। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी जो है वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। जबकि अगर हम बात करेंगे सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे जो है अधिक किसका होता है? तो आपका अल्फा किरण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लेकिन वेदन क्षमता कम होता है। वेदन क्षमता जो सबसे अधिक होता है ये गामा किरण का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका गामा किरण का होता है। गामा किरण जो होते हैं इसका वेदन क्षमता अधिक होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका साथियों आपके कम होते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखना टेलीफोन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है आपको। आप ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन को अभी आप कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है इन सभी को, और आप देखेंगे तो जिस भी टॉपिक से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है इसको मैं जो है आपका देखेंगे तो आप क्या है कि बीच बीच में मैं आपको जो है सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कराने का प्रयास किया है ताकि डेफिनेटली यहाँ से अगर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन आपका मिस ना हो। और चूंकि जीएस पेपर का अगर देखेंगे तो टोटल आपका 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है जो काफ़ी आपका अच्छा खासा वेटेज होना है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दिया गया है नेक्स्ट में सोलर सिस्टम को किसने खोजा? देखिए दोस्तों सोलर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सोलर सिस्टम जो आपका खोजा गया है कोपरनिकस के द्वारा। देखिए साथियों पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, ये किनके द्वारा बताया गया है? तो ये भी आपके कोपरनिकस के द्वारा। जबकि क्या है कि जो है पृथ्वी सूर्य की जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये किनके द्वारा कहा गया है? तो ये गैलीलियो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ग्रह जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं ये गैलीलियो के द्वारा
जबकि सोलर सिस्टम को किसने डेवलप किया है, तो कोपरनिकस हमारा ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, बोला जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। देखिए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है ये आपको मैं बताना है। तो ट्रिगर की अगर फ्रेंड्स बात करें तो ये आपका एक प्रकार का न्यूट्रॉन है, ध्यान रखना क्या है आपका न्यूट्रॉन है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। मेंडेलीफ ने, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लैंक और रोंटगन, ऑप्शन सामने है। देखिए जो हमारा क्या है कि जो क्वांटम सिद्धांत है ये फ्रेंड्स आपके मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपके जो है मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, देखेंगे तो प्रश्न हमारा कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन आपको मैंने सेट में कवर कराया था। रेडियोधर्मिता का जो आविष्कार है ये किनके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। जबकि अगर हम बात करेंगे कि रेडियम का जो खोज किया गया था, ठीक है ध्यान रखना, रेडियम का जो खोज किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये साथियों आपका जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। जबकि रेडियोधर्मिता की बात करेंगे, क्वेश्चन बराबर आपके आते हैं, तो ये हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट में दिया गया है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जो प्रसिद्ध हमारा बिग बैंग थ्योरी है ये जो है आपके किस पर मुख्य रूप से आधारित है, तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, डॉपलर इफेक्ट पर। बिग बैंग बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आपका आधारित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। दिया गया है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइएगा आप लोग कि इनमें जो है कौन सा आपका सूक्ष्म तत्व है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। भविष्य का ईंधन फ्रेंड्स याद रखना हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। हाइड्रोजन के टोटल आपका 3 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो पहला जो परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन को लेकर के मुख्य रूप से देखा जाए तो ये हमारे जो है महाराष्ट्र के तारापुर के अंतर्गत स्थापित किया गया था। जबकि हमारा प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, ये आपको मैं बताना है। तो ये आपका अप्सरा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण ये किनके द्वारा किया गया था, तो मिलीकॉन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। देखिए फ्रेंड्स परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चूँकि इस पर आप देखेंगे तो निगेटिव चार्ज होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन होगा जो कि कहा जा रहा है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके जो है बुक में भी आपका जो है सेट पैटर्न पर आधारित इस क्वेश्चन को मैंने आपको कवर करा दिया है। तो आप देखेंगे तो लकड़ी का जो आयु निर्धारित किया जाता है यानी निकाला जाता है, ये फ्रेंड्स आपको बताना है कैसे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 40 से निकाला जाता है, ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। देखिए पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो पॉजिट्रॉन जो आपका है ये आपका इलेक्ट्रॉन का आपका कण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो फिर से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। देखिए पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यूरेनियम डेंटिंग से, कार्बन डेंटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। तो देखिए पृथ्वी की आयु का आकलन जो फ्रेंड्स आपका किया जाता है ये आपका किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग से, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना और याद रखना, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेंटिंग से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है गामा किरण की खोज किसने की। देखिए गामा किरण की खोज जो है फ्रेंड्स याद रखना है ये किनके द्वारा किया गया था, तो गामा किरण की खोज जो किया गया था पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था,
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पॉल बिलार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? तो ये साथियों आपका हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि पोलिनियम की खोज किसने की? इंपोर्टेंट है, पोलिनियम की जो साथियों खोज किया गया था, दिया गया है रदरफोर्ड, हेनरी बेकुलर, मैरी क्यूरी, रॉन्टजन। तो देखिए जो पोलोनियम हमारा है, पोलोनियम का जो खोज किया गया था जो है आपका मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ओकिरी गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? देखिए फ्रेंड्स टोटल आपके 6 जो है आपके ओकिरी गैस होते हैं, जिसमें कि आप लोग देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपके होते हैं। याद रखना, पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा आपके ओकिरी गैस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपके टोटल जो होते हैं आपके 6 होते हैं। ओकिरी गैस की संख्या कितनी है? तो आपके 6 हैं, जिसे कि फ्रेंड्स आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा गया है। 18वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ओकिरी गैस की खोज का श्रेय ये किसे जाता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेमजे को जाता है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए डायनामाइट को बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? देखिए साथियों हाइड्रोजन बम की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो ये विकसित किया गया था आपका, देखिए प्रश्न हमारा कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो आप देखेंगे तो हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कोहेन आपका हो जाएगा, जिन्होंने कि हाइड्रोजन बम को जो है विकसित किया था। हाइड्रोजन बम जो आपका साथियों है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि परमाणु बम का विकास किसने किया? तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परमाणु बम का जो विकास किया गया था यह आपका जो है रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितनी भी आपका जो है 2 सेशन में क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया था, फाइनली आपका कवर हो चुका है। आप सभी लोग लगातार जो है रिवीजन करते रहेंगे। देखिए जिस भी टॉपिक से आपका कंप्लीट क्वेश्चन आपके आते थे, हर एक बार आपके पूछे जाते थे, इसको मैंने फाइनली जो है आपको कवर करा दिया है। अब देखिए आज से जो आपका चलेगा 10 दिन के लिए आपका मिक्सलेनियस आपका चलेगा, जिसमें कि मिक्स टाइप का जो है ऑल ओवर आपको सारे प्रश्न को आपको जो है सिलेक्ट करके लगातार आप सभी लोगों को प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।